डाकू, जिन्हें सम्मान से बागी कहा जाता है। हमारे बीहड़ों में कई डाकू हुए जिनकी दहशत आज भी याद की जाती है। लेकिन बागी हर कोई नहीं बनता। बागी बनने के लिए हालात और प्रशासन मजबूर कर देते हैं। जब किसी गरीब पर अत्याचार होता है, फिर वही गरीब अपनों का बदला लेने के लिए हथियार उठाता है और बन जाता है एक मशहूर डाकू। डाकुओं का मकसद होता है बिरादरी की रक्षा करना, अत्याचारियों को सजा देना और नारियों का सम्मान करना। लेकिन इन बागियों का दुर्भाग्य यही है कि इन्हें किसी विशेष क्षेत्र से बाहर कोई नहीं जानता। इनका जीवन और नाम बीहड़ों में ही दम तोड़ देता है। लेकिन आज हम आपको ऐसे प्रसिद्ध डाकुओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई और वे ठाकुर जाति से थे। तो जय भवानी, आइए शुरू करते हैं। डाकू मानसिंह राठौड़। डाकू मानसिंह का जन्म चंबल के खेड़ा राठौर गांव में राठौड़ राजपूत परिवार में हुआ था। इलाके के लोग इन्हें रॉबिन हुड के नाम से जानते थे। इनका जीवन भी बहुत संघर्षमय रहा। पुलिसकर्मी तथा नेताओं द्वारा मानसिंह के परिवार के कई सदस्यों को मार दिया गया, जिनका बदला लेने के लिए मानसिंह ने बागी का रूप धारण किया। मानसिंह ने कभी किसी गरीब को नहीं लूटा, बल्कि अमीर साहूकारों को लूटकर उनका धन गरीबों में बांट दिया करते थे। पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर का जन्म 1932 में मध्य प्रदेश के भिंड जिले में तोमर राजपूत परिवार में हुआ था। पान सिंह तोमर सूबेदार भारतीय सैनिक थे तथा एक अच्छे धावक थे जिन्होंने कई मेडल अपने नाम किए। उनके जीवन की शुरुआत राजपूताना राइफल में एक क्रमबद्ध भारतीय सैनिक के रूप में हुई। देश सेवा करके वे रिटायर्ड हो गए, लेकिन बाद में गांव के सरपंच बाबू सिंह ने पान सिंह तोमर के माता पिता सहित उनके परिवार वालों की हत्या कर दी। प्रशासन से कोई सहायता ना मिलने पर इसका बदला लेने के लिए पान सिंह तोमर ने एक बागी का रूप धारण किया और उन्होंने अत्याचारियों को सबक सिखाया। रमेश सिंह सिकरवार। सिकरवार राजपूत परिवार में जन्मे बागी रमेश सिंह सिकरवार का 1970-80 के दशक में चंबल में दबदबा था, जहां रमेश सिंह का नाम सुनकर प्रशासन और नेता कांप उठते थे। रमेश सिंह पर 75 हत्या तथा 100 से अधिक डकैतियों का आरोप था। इन्होंने भी हालातों से मजबूर होकर हथियार उठाया था। अपना आतंक मचाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के कहने पर हथियार डाल दिया, जिसके बाद 12 साल की सजा काटने के बाद रिहा हो गए। आज रमेश सिंह जी अपने गांव में खेती करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बागी मलखान सिंह। खंगार राजपूत जाति में जन्म हुआ बागी मलखान सिंह का। अपने गांव में दुश्मनी के चलते वह राजनीति से परेशान थे। साथ ही पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने पर उन्होंने बागी बनने की ठानी। इस तरह डाकू मलखान सिंह का जन्म हुआ, जिनका नाम सुनकर ही दूर दूर के लोग, पुलिस और छोटे मोटे दादा पहलवान भी कांप उठते थे। अपहरण, खून, लूटपाट, डराना धमकाना, गोलीबारी आदि जैसे खौफनाक काम करते थे। साथ ही नारी का सम्मान भी किया करते थे। कभी किसी महिला पर अत्याचार नहीं किया। तभी से चंबल के लोग उन्हें दद्दा कहकर पुकारने लगे। पुलिस कभी उन्हें पकड़ ना सकी। अंत में सरकार को उनके आगे झुकना ही पड़ा। भूपत सिंह चौहान। चौहान राजपूत परिवार में जन्मे भूपत सिंह एक खिलाड़ी थे। दौड़, घुड़दौड़, गोला फेंक जैसे खेलों में वे सबसे अग्रणी थे। लेकिन उनके जीवन में ऐसी घटना घटी जिससे उन्हें बागी बनना पड़ा। दरअसल भूपत सिंह के जिगरी दोस्त राणा की बहन के साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया। राणा बदले की भावना से ही उन दुश्मनों से जाकर भिड़ गया, लेकिन उन लोगों ने राणा को बहुत पीटा। भूपत सिंह राणा को छुड़ाकर तो ले आया, लेकिन झूठी शिकायतों के चलते भूपत सिंह स्वयं इसी मामले में फंस गया और उसे काल कोठरी में डाल दिया गया।
और यहीं से खिलाड़ी भूपत सिंह मरकर बागी भूपत सिंह पैदा हुआ। जेल से फरार होकर राजाओं और अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। भूपत सिंह के कहर से राज्य रजवाड़े और अंग्रेज कांपने लगे। वहीं गरीबों के मसीहा बने भूपत सिंह। इसी कारण उन्हें इंडियन रॉबिन हुड कहा गया और भूपत सिंह ने अपना बदला पूरा किया। लेकिन उनका आखिरी जीवन पाकिस्तान में कटा और पाकिस्तान में भूपत सिंह को अमीन यूसुफ नाम से जाना जाता है। बागी पंचम सिंह मध्य प्रदेश के भिंड जिले के सिंहपुरा के एक किसान परिवार में जन्म हुआ पंचम सिंह का। जाति से वे ठाकुर थे। पंचम सिंह परिवार के सबसे बड़े बेटे थे। उनके 2 छोटे भाई थे। बचपन से ही पंचम सिंह को पहलवानी और कुश्ती का शौक था। 1958 में पंचायत चुनाव की रंजिश के चलते दूसरी पार्टी के लोगों ने पंचम सिंह की पिटाई की। पिता उन्हें हॉस्पिटल ले गए और घर आते ही उन्हीं लोगों ने पंचम सिंह के पिता को भी पीटा। इसके बाद पंचम सिंह ने बदले की भावना से जाकर डाकुओं से मिल गए। उन्होंने चंबल में 14 साल तक आतंक मचाया। पंचम सिंह पर 125 कत्लों के इल्जाम थे। 1970 में पंचम सिंह पर 2 करोड़ का इनाम रखा गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याचना पर पंचम सिंह ने 1972 में आत्मसमर्पण कर दिया। आज पंचम सिंह एक संत की भांति जीवन यापन कर रहे हैं। बागी जगजीवन सिंह परिहार। परिहार राजपूत जाति में जन्म हुआ था जगजीवन सिंह परिहार का। कहा जाता है कि ब्राह्मणों द्वारा सताए जाने पर जगजीवन सिंह डाकू बने थे। चंबल के कई वर्षों तक संघर्ष किया। 16 मार्च 2006 को जगजीवन सिंह ने अपने ही जाति के जनवेद सिंह को होली के दिन जिंदा जला दिया। जगजीवन सिंह पर 11 लाख रुपए का नगद इनाम था। 14 मार्च 2007 को मुरैना के गांव घड़ी बुदारा में पुलिस द्वारा जगजीवन सिंह को एनकाउंटर में मार दिया गया। डाकू माधो सिंह एक ठाकुर और किसान परिवार में जन्म हुआ माधो सिंह का बचपन से ही खेल कूद का शौक था। बाद में आर्मी में राजपूताना राइफल में कंपाउंडर के पद पर माधो सिंह को नौकरी मिल गई। जब वे छुट्टी लेकर घर आए तो उन्होंने गांव में फ्री मेडिकल सुविधा खोली और गांव की सेवा करने लगे। कुछ गांव के लोग उनसे जलने लगे और माधो सिंह पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। बदले की भावना से माधो सिंह ने हत्यारों को मार दिया और बीहड़ के मशहूर डाकू बन गए। तो इस प्रकार ये कुछ मशहूर राजपूत बागी थे। इनके अलावा और भी अनेक डाकू हुए जिन्हें आज भुला दिया गया है, जैसे सीमा परिहार, मोहर सिंह, तहसीलदार सिंह, लुक्का डाकू, सूबेदार सिंह जैसे अनेक क्रांतिकारी बागी हुए जिन्हें भुला दिया गया। इसके अलावा सुल्ताना डाकू भी थे जो कि मुस्लिम राजपूत थे और स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानते थे। सुल्ताना डाकू के अनुसार उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद इस्लाम धर्म अपनाया था। जय भवानी, जय राजपूताना। मैं हूं सुरेंद्र सिंह शेखावत। राजपूत मिस्ट्री चैनल को राजपूत सब्सक्राइब कर ले।